वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया कि दी गई आकृति में DE समानांतर है BC के, मतलब ये और ये समानांतर है, और DE बट्टा DB बराबर 3/5, मतलब DE और बट्टा हमको दिया AD और बट्टा DB ये हमको कितना दिया गया 3:5, और AC दिया गया 4.8 सेंटीमीटर, मतलब AC कितना है ये हमको टोटल दिया गया यहां से यहां तक 4.8 सेंटीमीटर। तो कहा गया AE का मान ज्ञात करें। अब AE का मान ज्ञात करना है। अब यहां पे देखो कि हमें यह पता है कि AC 4.8 सेंटीमीटर के है। अब हम लोग मान लेते हैं, माना कि AD और बट्टा DB ये आपको दिया गया 3/5, इसको आप K के बराबर मान लो या X के बराबर, कोई किसी के बराबर मान सकता है। अगर हम यहां से AD पता करेंगे, समझने की कोशिश करो। AD को आप क्या लिख सकते हो, 3K के बराबर आ जाएगा, और DB कितना आ जाएगा, 5 रेशियो में है, 5K के बराबर आ जाएगा। अब AB पता करो, AB कितना आ जाएगा, फिगर से समझो। अगर हम AD में DB को ऐड करेंगे तब AB बनेगा। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं AD प्लस DB। AD के जगह पे 3K, DB के जगह पे 5K, और ये आ गया 8K। ओके, अब आप थेल्स प्रमेय का यूज कर सकते हो। क्या होता है थेल्स प्रमेय? अगर थर्ड साइड के समानांतर एक लाइन आपको दिया गया तो भुजा का अनुपात बराबर होता है, मतलब AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से AD बट्टा AB बराबर हो जाएगा AE बट्टा AC के। सबका वैल्यू पुट कर लो। अब AD किसके बराबर है, 3K के बराबर है। AB कितना है, अब AB आपको आ गया 8K के बराबर। AE कितना है, AE आपको नहीं पता, और AC 4.8। अब इसको सॉल्व कर लो। यहां से AE बराबर आ जाएगा, K से K कट जाएगा, 3/8 गुने 4.8, 8 छके 48, 0.6, 6 18, यहां से कितना आ गया 1.8 सेंटीमीटर आ गया। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बातें समझ में आ गई? आपसे पूछा जा रहा था AE का मान निकालने। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR का क्रमशः बिंदुएं E और F स्थित है। यदि PE बराबर 6 सेंटीमीटर, QE बराबर 6.6 सेंटीमीटर, PF बराबर 9 सेंटीमीटर और RF बराबर 9.9 सेंटीमीटर हो तो सिद्ध करें कि EF समानांतर QR के होगा। हमें क्या करना है, EF को समानांतर QR के सिद्ध करना है। अब इसको फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करो। हम लोग को क्या कहा गया कि PQR एक त्रिभुज है, तो पहले हम एक त्रिभुज PQR ले लेते हैं। ये रहा हमारा त्रिभुज PQR। अब एक चीज समझो, और आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है। हम लोग एक लाइन यहां पे ले लेते हैं, ये E रहा और ये F रहा। PQ पे E आ गया, PR पे F हो गया। PE 6 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है। QE 6.6 सेंटीमीटर का है, 6.6 सेंटीमीटर का। PF 9 का है, ये 9 सेंटीमीटर का, और RF 9.9 सेंटीमीटर का है। तो सिद्ध करना है आपको EF समानांतर QR। अब ये थेल्स का विलोम हो गया। अगर हमें ये प्रूफ कर लिया हमने कि PE बट्टा EQ बराबर अगर हो गया PF बट्टा FR के, तो ऐसे कंडीशन में कह सकते हैं कि मूलभूत आधार अनुपातिकता प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं कि PEF समानांतर QR क्या आ जाएगा। दिया है, क्या सब दिया है, PE बराबर
6 सेंटीमीटर। QE बराबर 6.6 सेंटीमीटर। PF बराबर 9 सेंटीमीटर। RF बराबर 9.9 सेंटीमीटर। तब एक तरफ पहले आप PE और बट्टा EQ पता कर लो। P के जगह पे कितना है? 6 है। EQ के जगह पे कितना है? 6.6 है। पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। 11 छके 66, 10 छके 60, यहां से कितना आ गया? 10/11 आ गया। 10/11 आ गया, या आप इसको कह सकते हो 1/1.1 आ गया। समीकरण 1 मान लो। अब आप पता कर लो PF बट्टा FR को। PF और बट्टा RF 9/9.9, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। 10 90 90, सॉरी 10 90 90 और 11 90 99, 10 आ गया, 11 आ गया। यहां से आप कह सकते हो 10/11, या इसको हम लोग कह सकते हैं 1/1.1। इसको आप समीकरण 2 मान लो। अब यहां पे देखो P/EQ बराबर PF/RF, ये इसके बराबर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से हमको मिल गया PE/EQ बराबर हो गया PF/RF के। हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं, या आप थेल्स को क्या कहते हो? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। हम लोग कह सकते हैं कि EF समांतर किसके आ गया? QR के। यही तो आपको प्रूफ करना था। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज ABC में PQ समानांतर BC है, तो X का मान निकालें। अब एक बात बताओ कि अगर PQ BC के समांतर है तो यहां पे हम लोग थेल्स प्रमेय का यूज कर सकते हैं। अगर थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे तो AP/PB बराबर हो जाएगा AQ/QC के, और इसके बाद जिसका जो वैल्यू है वो पुट करके और X का वैल्यू पता कर लेंगे। बातें समझ में आ गई? यहां से हम लोग कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से AP/PB बराबर आ जाएगा AQ/QC के। अब AP के जगह पे कितना दिया गया? 8 दिया गया। PB के जगह पे कितना है? 4 है। AQ के जगह पे 3x है, और QC के जगह पे x+2 है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से गुना हो जाएगा x+2 का, और 3x से गुना हो जाएगा 4 का। 8 को x से गुना करेंगे 8x, 8 को 2 से गुना करेंगे 16, और 4x को 3 से गुना करेंगे, यह आ जाएगा आपको 12x। इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 बराबर आ जाएगा 12 माइनस 8x के, या आप कह सकते हो 16 बराबर आ गया 12x माइनस 8x 4x। यहां से x बराबर आपको आ गया 16/4। 4 एकम 4 4 चौके 16, तो x का वैल्यू 4 आ गया। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है। भुजाएं क्या सब है? 17 और 25 है। तो हम लोग मान लेते हैं यह समलंब चतुर्भुज है, और इसके भुजाओं की लंबाई एक हमको दिया गया 17 सेंटीमीटर और दूसरा दिया गया 25 सेंटीमीटर। कहा गया कि तो असमानांतर भुजाओं
के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई निकालें। अब अगर हम लोग मान लेते हैं ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो गया और समानांतर भुजाएं क्या है, AB और DC है। अब इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, तो ये हम लोग सपोज करते हैं कि ये मध्य बिंदु है। एक को आप E मान लो, इसको F मान लो। हम लोग इससे इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको आप P मान लो। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि दो असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई निकालें। इसका मतलब हमें EF की लंबाई पूछी जा रही है कि EF की लंबाई कितनी होगी। अब यहां पे समझने की कोशिश करो। अब देखो फिगर में हमने क्या किया, AB के मध्य बिंदु को E मान लिया और DC के मध्य बिंदु को F मान लिया। ओके, अब एक बात बताओ, E अगर AB का मध्य बिंदु होगा तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, AE बट्टा EB 1 आ जाएगा। AE बट्टा EB बराबर 1। हम लोग कह सकते हैं E AB का मध्य बिंदु है। अब इस तरफ आ जाओ, F जो है वो DC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब DF बट्टे FC बराबर 1 क्या आ जाएगा। हम लोग कह सकते हैं DF, इसको आप समीकरण 1 मान लो, DF बट्टे FC बराबर 1, इसको समीकरण 2 मान लो। और रीजन में कह सकते हो कि F DC का मध्य बिंदु है। समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 से देखो कि RHS इक्वल है, मतलब LHS इक्वल हो जाएगा दोनों का। समीकरण 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं AE बट्टा EB बराबर हो जाएगा DF बट्टा FC के। ओके, अब थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग कह सकते हैं कि EF समानांतर हो जाएगा AD के और वो समानांतर हो जाएगा BC के। कहां से, तो थेल्स के विलोम से। देयरफॉर थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग कह सकते हैं कि तीनों भुजाएं समानांतर हो जाएगी। EF समांतर BC समांतर AD। अब आपको यह पता होगा कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर तथा आधी होती है। यह तो आपको पता है। हम लोग यहां से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में EP बराबर हो जाएगा एक बट्टा 2 BC, 1 बट्टा 2 गुने 25, यह आपको आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब आ जाओ त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में FE बराबर हो जाएगा AD का हाफ PF बराबर 1 बट्टा 2 AD, 1 बट्टा 2 गुने 17, 8.5 सेंटीमीटर। अब देखो कि आपको EP पता है और आपको PF पता है। EP और PF पता है, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हमें EF पता चल जाएगा। यहां से हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए 12.5 प्लस 8.5
21 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है तो कोणों का मान ज्ञात करें। अब आपको यह पता होगा कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो आमने सामने का कोण 180 डिग्री होता है, उसका सम या उसका योग। ओके, तो पहले आप एक चक्रीय चतुर्भुज बना लो। मान लेते हैं ये चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण अब 4 और 5 का अनुपात है। हम लोग मान लेते हैं कि एक को ये 4x हो जाएगा और इसको मान लो कि ये 5x हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं एंगल बी अजोर एंगल डी बराबर 180 डिग्री। तो बी को आपने मान लिया 5x, डी को आपने मान लिया 4x, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। 9x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, तो x बराबर हो जाएगा 180/9 के। 9 एकम 9, 9 दूना 18, x कितना आ गया 20 डिग्री के बराबर आ गया। अब आपसे कोणों का मान पूछा गया, तो हम लोग कोणों का मान कह सकते हैं 4x माना था एक कोण को, इसका मतलब 4 × 20 बराबर आ जाएगा 80 डिग्री। दूसरे को हमने 5x माना था, 5x कहने का मतलब 5 × 20, ये आ जाएगा कितना 100 डिग्री। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी, सीए और एबी के क्रमशः डीईएफ मध्य बिंदु है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ मतलब डीएफ का क्षेत्रफल और एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे यहां पे समझो। पहले हमें क्या कहा गया कि एक त्रिभुज एबीसी है, हम लोग मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज एबीसी है, एबीसी रहा। अब क्या कहा कि मध्य बिंदु क्या सब है, डीईएफ है, इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। अब बीसी का मध्य बिंदु डी है, इसको हम लोग डी मान लेते हैं। डीएफ पता चल गया। हमें क्या करना है कि डीएफ और एबीसी के एरिया का अनुपात निकालना है। अब आप समझो कि डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है, ई एसी का मध्य बिंदु है और एफ एबी का मध्य बिंदु, ये आपको दिया गया। इसका मतलब आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो डी क्या होगा, एबी का हाफ हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं डीई बराबर 1/2 एबी। कारण में आप कह सकते हो कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और लंबाई में आधी होती है। किसी लंबाई में क्या होती है, आधी होती है। इसीलिए डी किसके बराबर आ गया, 1/2 एबी के। अब हमने क्या पूछा गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये क्या आ जाएगा, तो डी का स्क्वायर और बट्टा एबी का स्क्वायर। अब डी को आप लिख सकते हो 1/2 एबी का होल स्क्वायर, बट्टा आ जाएगा एबी का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 गुने एबी का स्क्वायर बट्टा 2 का स्क्वायर करने पे 4 और 4 गुने एबी का स्क्वायर। एबी स्क्वायर से एबी स्क्वायर कट गया, यहां से कितना आ गया 1/4। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर होगा। मतलब यहां से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर सिद्ध करना है। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है।
अब समबाहु त्रिभुज के कहने का अर्थ क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। यहां पे इसको हम लोग लंब मान लेते हैं, ये क्या आ गया? डी आ गया। अब अगर इसके टोटल लंबाई, बीसी के टोटल लंबाई को अगर ए मानोगे तो बीडी कितना आ जाएगा? a/2। CD कितना आ जाएगा? a/2। बातें समझ में आ गई? तो अगर एक भुजा ए होगी, इसका मतलब दूसरी भुजा भी ए होगी और तीसरी भुजा भी ए होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? तो हमें प्रूफ करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 होगा। तो दिया है, क्या सब दिया है? हमें यह पता है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यह बराबर हो जाएगा √3/4 के। ओके, अब हमने यहां पे रचना कर लिया। रचना में क्या किया? तो रचना में हमने AD परपेंडिकुलर BC पे खींचा, AD परपेंडिकुलर BC पे। अब हमें सिद्ध करना है। अब आ जाओ त्रिभुज ABD में, समझने की कोशिश करो A, B और D में। अब ABD में आप कह सकते हो AD² बराबर हो जाएगा किसके? तो AB² - BD² के। बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे अगर परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ADB एक समकोण त्रिभुज आ जाएगा। और समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें पता होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें जरूरत यहां से किसकी है? लंब की है। इसीलिए हम लोग यहां से लिख सकते हैं AD² बराबर हो जाएगा AB² और -BD² के। बातें समझ में आ गई? अब सबका वैल्यू सबके प्लेस पे पुट करो। AB किसके बराबर है? A के, यहां पे A²। BD किसके बराबर है? a/2 के, a/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो a² और माइनस a का स्क्वायर करने पे a² और 2 का स्क्वायर करने पे 4, या इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 लघुत्तम आ जाएगा, 4a² और -a² आ जाएगा, बराबर आपको आ गया 3a²/4। AD पता चल गया। अगर हमने AD² पता किया, अब AD अगर पता कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? √3a²/4, या इसको आप कह सकते हो √3a/2, √3a/2 आ जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको पता है कि इसका क्षेत्र त्रिभुज का, अगर किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार के जगह पे BC है मतलब A आ जाएगा, और ऊंचाई के जगह AD है। AD आपने अभी तुरंत पता किया, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं 1/2 आधार के जगह पे A है, ऊंचाई के जगह पे √3a/2 है। यहां से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो √3a² और बट्टा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, या इसको हम लोग कह सकते हैं √3/4a²। यही तो हमको प्रूफ करना था। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा A है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, अथवा समबाहु त्रिभुज ABC के प्रत्येक भुजा A इकाई है तो सिद्ध करें कि त्रिभुज के शीर्ष लंब √3/2 गुने भुजा होगा। अब कैसे करेंगे? यहां पे हमें क्या सब दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। अब ABC एक समबाहु त्रिभुज बना लो। A, B और C समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजाएं बराबर हो जाएगी। ये A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। अब आप क्या करो? रचना कर लो। यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब लंब। लंब आ गया, इसको आप D मान लो।
अब ये लंब होगा, इसका मतलब ये भी ABD भी एक समकोण त्रिभुज होगा और ADC भी एक समकोण त्रिभुज होगा। लंब आएगा तो ये आधार को दो भाग में विभाजित कर देगा, मतलब BD भी 1/2 आ जाएगा और DC भी 1/2 आ जाएगा, मतलब 1/A/2 और A/2 आ जाएगा। अब आप आ जाओ त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में आपको पता है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं हमें दिया गया AB, BC और AC ये तीनों बराबर है हमको A यूनिट के, तथा AD लंब है BC पे। तो त्रिभुज ABD में अगर हम ABD की बात करें तो ये एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय में हम AD फाइंड करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा √अंडर AB² और -BD² के, AB² और -BD² के। अब देखो AB किसके इक्वल है, A के A², BD किसके इक्वल है, A/2 के A/2 का स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो √अंडर A² - A² बट्टा 2 दूना 4। अगर इसका लघुत्तम लेंगे तो 4 लघुत्तम आ जाएगा और ये आ जाएगा आपको 4A² और -A² के, या आप इसको कह सकते हो √अंडर 3A² बट्टा 4, या आप इसको लिख सकते हो √3A/2। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी, तो शीर्षलंब ही यहाँ पे AD है और AD हमें √3A/2 आ गया। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा।